मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि विपक्ष के तौर पर भाजपा बुरी तरह से फेल हो गई है। जयपुर में चर्चित सरोज शर्मा हत्याकांड का आरोपी अनुज शर्मा 20 दिसंबर तक रिमांड पर है। आरोपी अनुज शर्मा को पुलिस घटनास्थल पर लेकर के पहुंची। जन आक्रोश रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई यात्रा का उद्देश्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। वहीं अलवर की बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बानसूर के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। अलवर के राजगढ़ स्थित सुरेर में भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। उदयपुर में एक बार फिर से कन्हैयालाल हत्याकांड जैसी धमकी मिलनी शुरू हुई। बीती रात को शहर के एक चश्मे की दुकान पर आए 2 युवकों ने चश्मा खरीदने के बाद धमकी दी। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में 4 अलग अलग चौराहों पर पठान मूवी के पोस्टर्स की होली जलाई और साथ ही साथ प्रदर्शन किया। झुंझुनू के खेतरी थाना इलाके के नाइयों की ढाणी में सुबह ही एक परिवार के 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट हुई। हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा के समापन पर पहुंचे। उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया। भीलवाड़ा में एक युवक ने उधार पर दिए गए पैसे वापस नहीं लौटाने से परेशान होकर फांसी लगाकर के मौत को गले लगा दिया। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सामूहिक गान प्रतियोगिता में शिरकत की। डूंगरपुर की दोड़ा पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे एक अंतर्राज्यीय शातिर ठग को गिरफ्तार किया। युवक ने महिला समूह को लोन दिलाने के नाम पर वसूली की थी। बांसवाड़ा के दानपुर के मोर महुड़ा गांव में समारोह से घर आते वक्त एक अज्ञात लोगों ने पहले एक व्यक्ति से मारपीट की, फिर चांदी के कड़े लूट लिए। उधर बारां के अंता में एक बाइक सवार युवक की बदमाशों ने फायरिंग और धारदार हथियार से हमला करते हुए हत्या कर दी। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति वैर में बागवानी का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रीन हाउस में खीरे की फसल का भी अवलोकन किया। सिरोही के देवनारायण आवासीय विद्यालय में देर रात को खिचड़ी खाने से 25 से 30 बच्चियों की तबीयत अचानक से बिगड़ी। जानकारी मिलने पर सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में इन बच्चियों को भर्ती किया गया। उधर सिरोही के आबू रोड में टेम्पो और मोटरसाइकिल के आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो प्रतापगढ़ के रेठांजना थाना इलाके में एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। बूंदी की देही थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण करने, उसे दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 2 सालों से फरार चल रहे एक बदमाश आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू में 48 दिनों के बाद भी अपहृत बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिससे परेशान होकर लड़की के ताऊ ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बाद में अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। जोधपुर में गैस ब्लास्ट मामले को लेकर के लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसे लेकर राजपूत समाज के लोग लगातार धरना दे रहे हैं। करौली के हिंडौन में बीती रात को सबसे सर्द रात रही। यहां पर तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं कोटा के लाडपुरा में आयोजित जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचेंगे। इसे देखते हुए कोटा पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूनिया को हाड़ौती के इलाके में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी है। उधर कोटा में जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए 2 युवकों पर भालू ने हमला किया, जिसमें एक युवक को भालू ने जगह जगह पर नोचकर जख्मी कर दिया। सवाई माधोपुर के किरनी कस्बे में एक व्यक्ति को देखते ही देखते बिजली की तारों पर झूल गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीकर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। जैसलमेर में पहली बार नारी शक्ति के बहुआयामी सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर टीना डाबी की ओर से की गई। टोंक में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ने मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा को धमकी दी, जिसमें अधिकारी को उन्होंने बीजेपी के राज में देख लेने के लिए धमकाया। श्रीगंगानगर में एक युवक का जला हुआ शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच जारी है। धौलपुर में पठान फिल्म